अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल मार्केट क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा सुनने को मिलता है कि जिन लोगों के पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल्स मौजूद हैं वो किस्तें जमा नहीं करवा रहे और रीसेल करना चाहते हैं, तो रीसेल में फ़ाइल्स क्यों नहीं बिकती। या वो शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स जिन्होंने शॉर्ट रन में फ़ाइल्स ख़रीदी हुई हैं और वो बेचना चाह रहे हैं और वो भी नहीं बिक रही, क्या वजह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल नहीं है। नंबर 1 ये सवाल है। इस सवाल के जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा तमाम तर लोगों से कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जिन लोगों को ये मार्केट से ये गिला है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो फाइल्स हैं वो रीसेल में नहीं बिकती, मेरा सवाल उनसे ये है इसके जवाब में कि आपने रीसेल में फ़ाइल बेचनी ही क्यों है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है, इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है, वो स्ट्रिक्टली इसलिए होना चाहिए कि ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली इट इज़ अ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपका ये 4-5 साल का जर्नी होता है जो आपने कैरी ऑन करना है, जिसमें आपने अपनी डाउन पेमेंट जमा करनी है, आपने अपनी किस्तें जमा करते रहना है, आपने 4-5 साल तक जाना है, 4-5 साल तक आपने इस पर्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करना है, और फिर एंड ऑफ द डे जाके आपने प्लॉट परसीव करना है, प्लॉट को हासिल करना है, लैंड हासिल करनी है और उसको एक टेंजेबल एसेट में कन्वर्ट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मीनवाइल अगर आप लोग समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो रीसेल जो है वो हो जाएगी, या रीसेल के लिए फ़ाइल अगर आप ख़रीदते हैं और इसलिए फ़ाइल ख़रीदते हैं, उसकी किस्तें भी जमा नहीं कराते कि आगे चल के आपने इसको रीसेल कर देना है, तो माज़रत से कहूँगा कि या तो आपको मिस गाइड किया गया है या आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज बेहतर नहीं है। रीसेल हो जाती है फ़ाइलों की, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट में रीसेल नहीं होती। जब भी रेट्स बदलते हैं रीसेल होती है। जो पोटेंशियल बायर आता है वो करंट मार्केट सिनेरियो देखता है, वो देखता है यार इस वक्त इतने की फ़ाइल मिल रही है लेकिन पहले बैक पे इतने की फ़ाइल बुक हुई थी, तो डेफिनेटली ऐसा करते हैं कि जी किसी ने पहले बुक करवाई थी उससे जाके ख़रीद लेते हैं। बट दैट्स अनदर सिनेरियो, वो तब एप्लीकेबल होता है जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। इस वक्त मार्केट में ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है वो क्लेम करती है कि उनके पास 1 लाख कनाल से ज़्यादा लैंड है और मैसिव डेवलपमेंट वो वहाँ पे करके दिखा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, 1 लाख कनाल से ज़्यादा उनके पास लैंड मौजूद है, मैसिव डेवलपमेंट वो करके दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते भी हैं कि मैसिव लोग, बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जो इसकी पर्टिकुलर सेल्स कर रहे हैं। तो मतलब ये कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट के मुताबिक अभी तक जो उनके पास अवेलेबल लैंड है उन्होंने वो भी सेल आउट नहीं किया हुआ, कम लैंड सेल आउट किया हुआ। तो डेफिनेटली सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो रीसेल की फाइल इकोनॉमी परसीव नहीं करती, कंटिन्यू नहीं करती। नंबर 1। तमाम तर लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने प्लॉट परसीव करना है, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग प्लॉट मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसके बारे में भी एक अदर बड़ा डिटेल व्लॉग में करूंगा। आज मैंने वो व्लॉग शूट किया लेकिन टेक्निकल एरर उस पर आ गए जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ मुझे पास टाइम मिले तो मैं दोबारा कर दूँ। मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ, मैंने व्लॉग्स करने हैं डेफिनेटली, और बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट व्लॉग किया है इस हवाले से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली एक टेक्निकल एरर आ गया, वॉइस का एरर आ गया जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे बैलेटिंग की क्या अप्रोच है, लैंड की एक्विजिशन का क्या प्रॉब्लम है नहीं है, जिनकी किस्तें कंप्लीटली जमा है उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम व्लॉग अभी करेंगे। लेकिन करंटली मैं व्लॉग कर रहा हूँ तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट रन में अपनी फाइल्स को हासिल किया हुआ है सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो फाइल बेच देंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब फाइल तो डेफिनेटली रीसेल तो होगी नहीं। तमाम तर लोग जो बाइंग करना चाहते हैं बाइंग करें, अपनी बुकिंग्स करवाएं, लेकिन इसलिए ना करें कि आपने शॉर्ट रन में जाके फाइल को बेचना है, आपने लॉन्ग रन में परसीव करना है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है मार्केट में, जितने भी लोग जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, शॉर्ट रन में फाइल्स अपनी खरीदी हुई है, अब डेफिनेटली मार्केट में जब आते हैं डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मैसिव डेफिनेटली रीसेल की फाइल्स, प्लस जिसने रीसेल की फाइल खरीदनी है उसने ना सिर्फ वो पैसे देने हैं जो कि जमा है बल्कि वो भी देने हैं जो शॉर्ट है। तो एक बायर जो आता है, डेफिनेटली मार्केट में रिसेशन है, अब एक जो बायर आता है वो क्या करता है, उसकी क्या कोशिश होती है कि कम से कम पैसों में उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो डेफिनेटली वो रीसेल से ज़्यादा प्रेफर करता है अपनी फ्रेश बुकिंग को। नंबर 1 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, अगर आपने फाइल इसलिए खरीदी हुई है कि आपने जाके आगे सेल आउट कर देनी है, तो अगर तो आपको किसी ने ये कम्युनिकेट किया था ना कि जी आप फाइल ले लें 3-4 महीने पहले, किसी भी रियल्टर ने समेत मेरे, अगर मैंने भी किसी को कम्युनिकेट किया है तो ऑफिस भी ओपन है, नंबर्स भी मौजूद है, कोई भी आके कहते जी आपने हमें कम्युनिकेट किया था कि फ़ाइल बिक जाएगी, अगर कोई है। अगर आपने फ़ाइल इसलिए ख़रीदी हुई है कि अगले आने वाले टाइम पर बिक जाएगी और वो नहीं बिक रही, तो अगर तो आपने ये एजम्पशन खुद की हुई थी तो इसमें आपका अपना ही कसूर है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने खुद नहीं की हुई, आपको किसी रियलिटर ने बताया था कि आप ये फ़ाइल ख़रीदें और इसको 3-4 महीने बाद बिक जाएगी, तो बजाय ये कि सोशल मीडिया पे एक ऑरा क्रिएट करने के, मुख्तलिफ लोग हैं, मैं टेक्निकली बात नहीं कर रहा, ना मुझे कोई कंसर्न है,
आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की अच्छी बातें करें, बुरी बातें करें, सोशल मीडिया पे जो मर्जी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने व्लॉग्स करने हैं, व्लॉग्स के में जो मुझे बेहतर लगता है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और मार्केट रियलिटी वो कम्युनिकेट करना है सबको, डेफिनेटली मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। एक प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी सी आ रही है कि तमाम तर लोग जो, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल ख़रीदी हुई है, आपने अगर किसी रियलिटर से ली और रियलिटर ने आपको ये कहा था ये 3-4 महीनों में बहुत महंगी बिक जाएगी, तो बजाय सोशल मीडिया पे एक ऑरा जनरेट करने के, सोशल मीडिया पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के, टेंशन क्रिएट करने के और बार बार ये कहने के कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ही बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे बहुत बेहतर आपका जो सोल्यूशन होगा वो तब हल होगा जब आप रियलिटर के पास जाएँ, आपके भाई आपने फाइल हमें दी थी, आपने कहा था बिकेगी, ये फाइलें आप ही ने बेचनी है, मैं तो किसी के पास जा ही नहीं रहा ना बेचने के लिए। आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप मल्टीपल बाकी जगहों पे जाते हैं फाइल सेल आउट करने के लिए, वो डेफिनेटली मना कर देते हैं कि जी हम तो नहीं सेल कर सकते, तो जिनसे आपने खरीदी आप उनके पास क्यों नहीं जाते? दैट इज़ द पॉइंट। मैं हमेशा इख्तिलाफ करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से। मैंने अगर किसी से कोई चीज़ खरीदी हुई है और उसने मुझे जमानत दी थी कि 3-4 महीने बाद ये बड़े प्रॉफिट में बिकेगी, तो नहीं बिक रही तो मैं उसी को जाके बोलूँगा ना भाई तुमने मुझे गलत काम किया, तुमने मुझे गलत कम्युनिकेट किया, तुमने गलत गाइडेंस दिया, आपने गलत गाइडेंस दिया है। इसमें ना मार्केट का कसूर है, ना स्मैक ग्रुप का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है, उस पर्टिकुलर बंदे का कसूर है जिसने समझा और जिसने समझाया। इन दो लोगों का कसूर है इस पूरे वेंचर में, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसलिए तमाम तर लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये लॉन्ग रन जर्नी, आपने लॉन्ग रन पे जाना है। अगर आपने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, फाइल बिके या ना बिके, दैट विल बी एन एंटिटी ऑफ बिजनेस, कि आप उसमें बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का एक ऑरा क्रिएट करते हैं मार्केट में कि जी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है क्योंकि हमारी रीसेल की फाइल नहीं बिक रही, फ्रॉड है ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत बड़ा क्योंकि हमें रियल्टर ने कहा था आपकी फाइल प्रॉफिट में बिक जाएगी, अब वो बेच के नहीं दे रहा रियल्टर, लेकिन फ्रॉड ब्लू वर्ल्ड सिटी है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी मार्केट में तो इससे होगा कुछ भी नहीं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें कोई फर्क पड़ेगा। अब ये मैं बिल्कुल मत समझिएगा कि जी शायद हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया की पोस्ट देखता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं, तो मैं डेफिनेटली हैरान हो जाता हूँ कि यार ये जो कर रहे हैं इनसे इनको फ़ायदा क्या होगा। ना ब्लू वर्ल्ड सिटी को कोई नुकसान पहुँचना है, उनकी अपनी डेवलपमेंट चल रही है, ना जो उनके सेलर्स हैं उनको कोई नुकसान पहुँचना है, जिन्होंने बाइंग की हुई है जो अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं ना उनको कोई नुकसान पहुँचना है। नुकसान अल्टीमेटली उनका हो रहा है जिन्होंने गलती कर दी हुई है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया, वो एग्जिट चाह रहे हैं, अब एग्जिट उनको मिल नहीं रहा, तो वो इस पर्टिकुलर वेंचर में अब अपने आप को मजीद जो है एक परेशानियों की तरफ लेके जा रहे हैं, इन द सेंस कि वो एक अजीब सी कैफियत में जा रहे हैं कि यार पता नहीं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, फाइल नहीं बिक रही। याद रखिएगा किसी भी प्रोजेक्ट की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप फाइल खरीदते हैं, फाइल अगर वो नहीं बिकती तो किसी भी सोसाइटी ने नहीं कहा होता जी प्रॉफिट इज गारंटेड या रीसेल इज गारंटेड, ये किसी ने भी नहीं कहा होता। हर सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़े, इसमें प्रॉपर्ली लिखा होता है कि भाई ये फाइल है, ये किस्तें आपने जमा करानी है, लॉन्ग रन में आपको प्लॉट से मिलेगा, ऑल गोज फॉर एवरी सोसाइटी। बीच में बिकती होंगी रीसेल में फाइलें, ब्लू वर्ल्ड की भी बिकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बिकती, बिकती होंगी, बहुत ज़्यादा बिकती होंगी, लेकिन अगर आप एक एंड यूज़र है तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए। अगर आप डीलर और इन्वेस्टर हैं फिर तो आप हमें देखते ही नहीं है ना, सुनते ही नहीं है। डीलर और इन्वेस्टर को जरूरत नहीं है, डीलर और इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में फाइल खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको बेचना भी आती है, खरीदना भी आती है, वो हमें नहीं सुनते, हमें सुनते हैं एंड यूज़र जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उनका ये होमवर्क कंप्लीट बेहतर करना मेरा प्राइमरीली गोल है, ताकि मैं उनको प्रॉपरली गाइडेंस देता रहूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए तमाम तो लोग जिनके पास ब्लू वर्ल्ड की होल्डिंग्स मौजूद हैं, एक आखिरी बात करना चाहूँगा, मेरे पास बहुत टाइम कम है क्योंकि 8-9 मिनट हो चुके हैं। लास्ट बात मैं ये करूँगा कि अगर आपने फाइल खरीदी हुई, अब एक सिनेरियो हमारे पास ये भी आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो लॉन्ग रन के लिए खरीदी थी, हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब हम नहीं कंटिन्यू कर सकते इसलिए हमने सेल आउट करनी है। काफ़ी ज़्यादा फीडबैक इस तरह के भी आते हैं। जहन में रख लिए अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट की है, डाउन पेमेंट से स्टार्ट की और आप किस्तें देने जा रहे हैं, मीन वाइल लेट अस सपोज 2 साल बाद भी अगर आप समझें कि आपके पास आप कैपेसिटी नहीं बची, आप इन्वेस्टमेंट करें ही तब जब आप समझें कि 4-5 साल तक आप किस्तें भी दे सकते हैं और आप फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी दे सकते हैं। अगर ये आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट सिरे से ही ना करें। अगर कर ली इन्वेस्टमेंट तो अगर आप समझते हैं 1.5-2 साल तक आपने किस्तें भरी हुई हैं और आगे आप नहीं दे सकते, तो आप समझें वो जो आपके पास फाइल है वो फिर एसेट नहीं है, वो आपका पैसा ज़ाया हो चुका हुआ है। ये जहन में रखें। आप किस्तें दे रहे थे, किस्तें आप नहीं दे पाए, आपने प्लॉट्स लिए होते हैं किस्तों पे, उधार पे, गाड़ी जब आप लेते हैं गाड़ी की आप किस्तें देते रहते हैं और एक टाइम पे गाड़ी आप किस्तें नहीं दे पाते, तो क्या करता है बैंक आपकी गाड़ी कंफिस्केट कर लेता है, आपको नहीं मिलता कुछ भी। तो ये ध्यान में रखिए इस रियल एस्टेट इकोनॉमी में भी कि आप तब अपनी इन्वेस्टमेंट करें जब आप समझें कि अगर आप 1.5-2 साल बाद भी आप किस्तें ना दे पाए तो जो 2 साल की किस्तें दी हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी। जब आपका माइंडसेट इस पर्टिकुलर नीश को ऑप्ट कर लेगा, अडॉप्ट करेगा, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग टर्म हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, अपनी शॉर्ट रन ये नहीं है, लॉन्ग रन पे है। किस्तें जमा कराएं, लॉन्ग रन पे जाएं और फिर एंड ऑफ द डे जाके प्लॉट लें। प्लॉट मिलता है नहीं मिलता, क्या डेवलपमेंट चार्जेस है, उसके लिए मैं एक व्लॉग और करने वाला हूँ। लेकिन
रीसेल ब्लू वर्ल्ड सिटी की नहीं है, मैं भांगे दोहल कह रहा हूँ। तमाम तर लोग अगर इसलिए परेशान है कि उनके पास फाइल्स हैं वो बिक नहीं रही हैं, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, खाली आपका कसूर है अगर आपने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया हुआ रियलिटर को। और अगर रियलिटर ने आपको बताया हुआ है ना कि ये बिक जाएगी, तो फिर उसका कसूर है। और अगर रियलिटर ने ये नहीं बताया था, फिर रियलिटर का भी कसूर नहीं है, आपको इस लॉन्ग रन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।